नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी इलाहाबाद की एक ज्वाइनिंग लेटर की बात करने वाले हैं जो एक साथी को मिला है, और ज्वाइनिंग डेट क्या दी गई है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और डिवीज़न कौन सा है उसकी भी बात बताऊँगा। पूरा ज्वाइनिंग लेटर पढ़ने वाले हैं और इसकी काफ़ी सारी डिटेल दी गई है, और थोड़ा सा अलग है ज्वाइनिंग लेटर। काफ़ी सारी चीज़ मैंने इसमें देखा पढ़ करके कि इसमें अलग आई गई है चीज़ें, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग लेटर पे, कैसे कैसे है, क्या क्या करना है उसके अंदर। दोस्तों, ये है आपका आरआरबी इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे, एनसीआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, कार्यालय उप मुख्य अभियंता, टीएमसी लाइन उत्तर मंडल रेल प्रबंधक परिसर, उत्तर मध्य रेलवे, झांसी। यानी कि आपकी झांसी डिवीज़न से आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है। जैसा कि आपने देखा था, आपका जब डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ था, काफ़ी दिन हो गए, अराउंड 15 से 20 दिन मेरे हिसाब से हो चुके हैं। तो आपका जब डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ था, तब आपके 3 जगह पे आपको दिया गया था, इलाहाबाद में, झांसी में, और एक आपको दिया गया था ये आपका आगरा। 3 जगह पे आपको दिया गया था। और जो आपका नॉर्थ में आता है ना, नॉर्थ रेलवे के अंदर जो आपका लखनऊ आता है, वहाँ से आपका क्या होता है कि डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं होता है, वहाँ से आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। लेकिन एनसीआर के अंदर डिवीज़न अलॉटमेंट होता है। वो लोग पहले डिवीज़न अलॉटमेंट की लिस्ट लगाते हैं, अपने ही डिपार्टमेंट पे लगाते हैं, और आपको उनकी वेबसाइट पे भी वो मिलती है। लेकिन नॉर्थ रेलवे के अंदर ऐसा नहीं होता है। ना ही नॉर्थ रेलवे में, नॉर्थ रेलवे के अंडर चंडीगढ़ भी आता है और आरआरबी जम्मू भी आता है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग लेटर ही वहाँ से अपनी अपनी डिवीज़न से इंडिविजुअली वो लोग आपको सेंड कर देते हैं। जैसे ही उनके पास पैनल आता है, तो वे फर्दर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और आपको डायरेक्ट आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आता है। और उससे पहले क्या क्या करते हैं, कई कई डिवीज़न क्या करते हैं, जैसे अम्बाला डिवीज़न ने क्या किया था, कैटेगरी 134 एंड 136 के लिए, नॉर्थ रेलवे की बात बता रहा हूँ, उन्होंने क्या किया, मैसेज और मेल कर दिया था कैंडिडेट्स को, और फ़ोन भी किया गया था। और जम्मू ने क्या किया था, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को कॉल करके बता दिया था कि आपका ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच हो चुका है, मेल भी कर दिया था, और आपको फला डेट को आना है। इसी तरह से चेन्नई ने डायरेक्ट फ़ोन करके काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को इनवाइट किया था ज्वाइनिंग के लिए। तो हो सकता है कि लखनऊ जो है वो नॉर्थ रेलवे के अंदर आता है, तो वो क्या करे, यानी कि आरआरबी लखनऊ की चंडीगढ़ भी आती है और आरआरबी इलाहाबाद भी आती है। वो ऐसे भी कर सकता है कि आपको कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, और आपका ज्वाइनिंग लेटर भी डिस्पैच करेंगे। तो आप अलर्ट रहिएगा, अपना मैसेज, मेल और जो चीज़ है अपनी कंटिन्यू उसको विजिट करते रहना, ठीक है। तो चलिए इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। एनसीआर का है ये। यहाँ पे जो भी है कैंडिडेट हैं उनका नाम दिया गया था। उसके आगे विषय दिया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद के द्वारा आवंटित प्रशिक्षु तकनीशियन तृतीय ऑब्लिक टीएमसी के पद बैंड पे, यानी कि टीएमसी का इनका पद है जो आपका रहता है, जिस तरह से फीटर का, वेल्डर का, कारपेंटर का, मशीनिस्ट का, इस तरह से इनका टीएमसी है। लेवल पे आपका दे दिया 1900, आपका जो ग्रेड पे है वो दे दिया। इलाहाबाद रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित चयन के परिणाम स्वरूप और आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में आपको उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल पर निम्नलिखित शर्तों पर प्रशिक्षु तकनीशियन तृतीय ऑब्लिक टीएमसी के पद पर नियुक्ति करने का आपको प्रस्ताव दिया गया है। ये प्रस्ताव जो होता है वो आपका टोटली प्रोविजनल होता है। आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग चलती है। आफ्टर दैट आपको एक ज्वाइनिंग लेटर फिर से मिलेगा। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वहाँ से आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। यहाँ से आपकी 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक तो आपका प्रैक्टिकली होता है और एक आपका थ्योरेटिकली होता है। इस तरह से आपको वहाँ से फिर क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद आपका रहता है। 1 नंबर पे दिया है, आपको पत्र में दी गई आपकी जन्म तिथि एवं अन्य विवरण की पुष्टि में आपके साथ सेकेंडरी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाई करने के लिए सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑब्लिक, ये ऑब्लिक में दिया है तो इनमें से आप कुछ भी ले करके जा सकते हैं। ऑब्लिक यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ऑब्लिक अंक पत्र हाई स्कूल, जो आपकी मार्कशीट होती है ना, कई कॉलेजेस या स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि आपकी मार्कशीट अलग आती है,
जिसे और जो आपकी डीएमसी होती है, जिसे क्या बोलते हैं उसे, जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो अलग आता है, और कई की बोर्ड इकट्ठा ही दे देते हैं, उसी के अंदर मार्कशीट होती है, उसी के अंदर डीएमसी होती है। तो यहाँ पे अंक ऑब्लिक में दिया है, अंक पत्र हाई स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट एवं जाति प्रमाण पत्र मूल रूप से लाना होगा तथा प्रत्येक प्रपत्र की दो दो प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करनी होगी। कोई भी प्रपत्र स्कूल के व्याख्याता से सत्यापित न करवाएं। स्कूल के व्याख्याता से सत्यापित नहीं करवाना, स्कूल के अध्यापक से बोल रहे होंगे शायद, तो उससे नहीं करवाना है आपको। राजपत्रित अधिकारी जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उससे करवाना है। गैजेटेड में प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, लेक्चरर्स होते हैं वो आ जाते हैं। हाई जो आपके स्कूल होते हैं ना, स्कूल जो हाई स्कूल होते हैं +2 10th, उनके प्रिंसिपल, 10th के प्रिंसिपल शायद आते हैं। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा जब भी करवाने जाओगे तो। आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ यहाँ लिखे गए हैं वो सभी आपको लेकर के जाने ओरिजिनल में, और उनकी दो फोटोकॉपीज आपको अटैचशीट करा करके ले जानी है। नंबर 2 पे दिया है, नियुक्ति के पूर्व आपको शपथ लेनी होगी, भारत और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का वचन देना होगा। शपथ में क्या होता है कि एक शपथ आपको लिखवाई जाती है, या वहीं पे आपको एक परफॉर्मा संलग्न दिया जाएगा। तो उस परफॉर्मा के अंदर लिखा होगा कि मैं मेरा नाम फलां फलां, और मैं ये शपथ करता हूँ कि मैं अच्छी तरह से काम करूँगा, और जो भी मेरे को काम दिया गया है उसके प्रति अपनी पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से काम करूँगा। ये आपकी शपथ होती है। और 3 नंबर पे दिया है, प्रारंभ में आपको सामान्य अनुदेय महंगाई भत्ता सहित निर्धारित वजीफा ऑब्लिक स्टाइफंड पर परीक्षार्थी के रूप में भर्ती किया जाएगा। जो शुरू में है आपको, जो 6 मंथ की ट्रेनिंग है उस दौरान आपको 19,900 रुपये जो आपको स्टाइफंड है दैट विल ये पे किया जाएगा। एंड प्लस जो आपका डीए रहता है, डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोल दिया जाता है, ये आपको मिलेगा। तो ये इसको मिला जुला करके आपकी अराउंड 3,000 आपकी जो सैलरी है वो बन जाती है, प्लस में ही जाती है, 23 प्लस में ही जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई छुट्टी नहीं करते हैं तो। आपके उसके बाद में दिया है, प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा होने और आपकी उसके बाद परीक्षा पास कर लेने पर आपको पे बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे के रूप 1900 के निर्धारित वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा। जब भी आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो भी आपको भत्ते मिलते हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है कि परीक्षा पास करने के बाद आपको सिर्फ एक मौका दिया जाएगा। परीक्षा पास करने के लिए आपको सिर्फ एक मौका दिया जाएगा, उसमें फेल होने पर सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा आपका। जैसे कि मैंने बताया कि आपके वहाँ एग्ज़ाम होते हैं आफ्टर 6 मंथ, तो वो आपको क्लियर करना जरूर रहता है। नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, जो आपने वहाँ पे सीखा वही आपसे पूछा जाएगा, लिखित में हो चाहे वो मौखिक हो, वही आपसे रिटन में हो चाहे वर्बली हो, वही आपसे पूछा जाएगा और उसी का आपको उत्तर देना है। इसमें कुछ खास नहीं होता है। वहाँ पे अगर आपको कई-कई जगह क्या होता है, बुक भी प्रोवाइड की जाती है, मार्केट में भी आपको बुक मिलती है, लाइब्रेरीज़ भी होती है कई-कई जो डिवीज़न होते हैं वहाँ पे। तो आपको सब कुछ दिया जाएगा, उसी में आपको पढ़ना है, उसी में आपको लिखना है और सारा कुछ वहाँ पे नॉर्मली याद हो जाएगा। कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, वहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाएगा। नंबर 4 पे आपको दिया गया, आपको अस्थायी सेवा के दौरान कभी भी 14 दिन के नोटिस अथवा 14 दिन के वेतन देकर सेवा से मुक्त किया जा सकता है। आपको वहाँ से जॉब से निकाला जा सकता है। ये जॉब से निकालने का इसलिए दिया जाता है, हर एक जो आपको जॉइनिंग लेटर है उसके अंदर दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है कि अगर आपका वहाँ बिहेव अच्छा नहीं होता है, आप किसी भी स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या कहीं अभद्रता से पेश आते हैं, तो उस स्थिति के अंदर आपके साथ ऐसा किया जा सकता है। तो जहाँ भी जाइएगा, जहाँ भी अपनी ट्रेनिंग कीजिएगा, आपको एक जगह ट्रेनिंग करवाई जाती है या अलग-अलग जगह भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ अपने अच्छे से रहिएगा, स्टाफ के साथ पूरा कोऑपरेट करके चलिएगा। और जो भी आपके साथ कर्मचारी, आपके साथी या बड़े या छोटे काम करते हैं, तो उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कभी मत कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा, क्योंकि आपको उन्हीं से सीखने को मिलने वाला है। और उनकी नज़र में अगर आप अच्छे हैं और काम भी अच्छा करते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा इन फ्यूचर भी। ठीक है, 5 नंबर पे दिया है, सरकारी सेवा की अपरिहार्यता और रेल प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुसार आप कभी भी उत्तर मध्य रेलवे के किसी भी स्टेशन पर नियुक्ति की जा सकती है। ये आपसे कहा गया है कि जहाँ भी
है उत्तर मध्य रेलवे यानी कि एनसीआर के अंदर जहाँ भी आता है वहाँ आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। ये तो आपकी झांसी डिवीज़न से आया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी उम्र झांसी में ही आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ कहोगे नहीं मुझे तो यहीं रहना है तो मैं यहीं रहूँगा। हालाँकि ऐसा होता है, आप वहीं रह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सरकार आपको या रेल प्रशासन आपको कहीं भी भेज सकता है। जो एनसीआर का मंडल आता है उसके अंदर कहीं भी भेज सकते हैं, जो उसके डिवीज़न आते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे दिया गया है आपको रेल कर्मचारी आचार नियम एवं रेल कर्मचारियों एवं आपकी सेवा संबंधित अन्य रेल नियम ऑब्लिक उप नियमों का पालन करना होगा। जो भी नियम है उनको अच्छी तरह से फॉलो करना। 7 नंबर पे दिया है आपको संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र पर अंतिम शिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर करवाकर, जो कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापित होना चाहिए। जो भी आपने जहाँ से लास्ट अटेंड किया है, +2 कॉलेज, ITI, BTech जो भी आपने किया है, वहाँ से आपको अपना जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनवा करके ले जाना है। फिर आप इसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑब्लिक में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑब्लिक में जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, इन तीनों में से किसी से आप अटेस्टेड करवा करके ले जाना। जो दिया है वही तैयार करके ले जाना, नहीं तो वहाँ डांट खाने को मिलेगी, आपको डांट सुननी पड़ेगी। तो कोशिश करना जो आपको दिया गया है उसी से तैयार करवा लेना, आपके लिए बेनिफिट रहेगा इसके अंदर, ठीक है। नंबर 8 पे दिया है यदि प्रशिक्षण के दौरान आपकी प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाती है अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप निर्धारित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं तो आपको 24 घंटे के नोटिस पर सेवा से मुक्त किया जा सकता है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग चलती होती है वहाँ पे आप अगर कुछ, जैसा कि मैंने पहले बताया, अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, इनडिसिप्लिन में रहते हैं, किसी के साथ गाली गलौज करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि हमारे देश के लिए और रेल प्रशासन के लिए हित में ना हो, तो आपको वहाँ से टर्मिनेट किया जा सकता है आपकी जॉब से, ठीक है। 14 दिन का आपका नोटिस दिया जाएगा, वहाँ से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर आप एग्ज़ाम में अनुत्तीर्ण होते हैं, जो भी वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आप अनुत्तीर्ण रहते हैं, तो उसमें भी आपको 24 आवर्स का यानी कि 1 दिन का नोटिस, 1 दिन और 1 रात 24 आवर्स का आपको नोटिस देकर वहाँ से बाहर निकाल दिया जा सकता है। नंबर 9 पे आपका दिया है नियुक्ति की तिथि से 1 माह के अंदर आपको प्रथम उपचार परीक्षा पास करनी होगी। नियुक्ति की तिथि के 1 माह के अंदर आपको प्रथम उपचार जो फर्स्ट एड होता है उसकी जो परीक्षा होती है वो आपको पास करनी होगी, अन्यथा आपकी वार्षिक तब तक रोक दी जाएगी जब तक आप परीक्षा पास नहीं करोगे। ये आपको वहाँ का है, तो ऐसा मैंने इसी लेटर के अंदर देखा है और किसी भी लेटर के अंदर नहीं देखा और किसी RRB में अभी तक मेरे सामने नहीं आया है। तो ये आपको वहाँ जाने के बाद पता चल जाएगा, जो भी आपका परफॉर्मा है सब आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट एड है आपको वो सीखना होगा और उसको पास करना होगा। फर्स्ट एड की मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप उसे देखना चाहो तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिलेगी, रेलवे जानकारी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 61 वीडियोज़ हैं। उसमें मैंने फर्स्ट एड के बारे में पूरी जो डिटेलिंग है वो दे रखी है और वहाँ पे आपको भी पूरी डिटेलिंग बताई जाएगी, फर्स्ट एड के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। नंबर 10 पे दिया है आपको हाल ही का खींचा हुआ फ़ोटो 4 प्रतियों में लाना होगा। आपको करंट का एक फ़ोटो खिंचवाना होगा जिसकी 4 फ़ोटोज़ आपसे मांगी गई है, वो फ़ोटो आप लेकर के जाना होगा। यदि आप वर्तमान में किसी सरकारी ऑब्लिक अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, जहां कहीं भी आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी अन्य प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, सरकारी अथवा अर्ध सरकारी, प्राइवेट नहीं दिया, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दिया है, उसके अंदर अगर कार्यरत है तो अपने विभाग से त्यागपत्र, वहाँ से त्यागपत्र लेकर के आए, यानी उस जॉब से आप फ्री होकर के आए। उसके बाद स्वीकृति सहित ऑब्लिक तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृति उपरांत कार्यभार मुक्त होकर ही उपस्थित हों। और आपको टेक्निकली जो होता है ना त्यागपत्र, वो भी आपको लेकर के वहाँ से आना है, जहाँ कहीं भी आप अगर पहले जॉब करते हैं हो तो, ठीक है। ये आपको ले जाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं ले जाते हो तो वहाँ आपसे मांगा जाएगा, और अगर आप उनको कह देते हो कि सर अभी नहीं मिला तो 15-20 दिन के अंदर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो भी वो लोग मान लेते हैं और आपको उतने दिन के अंदर वो चीज़ प्रोवाइड करनी होगी, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। 11 पॉइंट हो गए, नेक्स्ट चलते हैं। 12वां पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, परीक्षार्थी की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर की जाएगी। यहाँ पे शर्तें दी गई है, इन शर्तों पे आपकी नियुक्ति की जाएगी। प्रशिक्षण के उपरांत किसी परीक्षार्थी
परीक्षार्थी प्रशिक्षण के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी पद पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा करनी होगी। जिस भी किसी आप जॉब में लगे हो वहाँ आपको 5 साल का जॉब देना ही देना होगा, ये तो सभी के अंदर लिखा हुआ आता है। यदि कोई कर्मचारी या परीक्षार्थी प्रशासन की सेवा 5 साल पूरी नहीं करता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अथवा उसके बस के बाहर के अतिरिक्त अन्य कारणों से प्रशिक्षण छोड़ना चाहता है तथा कोई चालाकी अपनाता है, तो उसे प्रशिक्षण का संपूर्ण व्यय एवं प्रशिक्षण काल के भुगतान किए गए वजीफे / वेतन आदि की संपूर्ण राशि वापस करनी होगी। जो भी आपने वहाँ से आपको जो स्टाइफंड मिलता है वो आपको वापस करना रहेगा। अगर आप किस तरह की चालाकी करते हैं, कुछ बताते नहीं हैं या कोई भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, तो आपको वो करना ही करना पड़ेगा वापस। अगर आपने 3 साल का पैसा लिया तो वो आपको वापस करना पड़ेगा, 5 महीने का लिया तो भी वापस करना पड़ेगा, 15 महीने का लिया तो भी, जितना भी आपने लिया वो आपको जो भारतीय रेल है उसको वापस करना पड़ेगा। ग पे दिया है ऐसे कारणों के अतिरिक्त जो उसके बस से बाहर हों, कोई परीक्षार्थी प्रशिक्षण नहीं छोड़ सकता। आपके बस से बाहर हो, अगर उन कारणों से आप परीक्षा छोड़ना चाहते हैं तो आप नहीं छोड़ सकते, इसके अंदर दिया गया है। घ पे दिया है प्रत्येक परीक्षार्थी को प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति बॉन्ड तथा एक मिली जुली जमानत की बॉन्ड ₹100 का विशेष एफिडेविट टिकट या नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर लगाते हुए संलग्न फार्म पर भरना होगा, ताकि उपयुक्त शर्तों के पालन न होने पर प्रशिक्षण व्यय एवं ऊपर बताए गए अनुसार भुगतान की गई संपूर्ण राशि की वसूली की जा सके। एक तो आपको क्षतिपूर्ति बॉन्ड के लिए बॉन्ड बनवा लेना 100 रुपये के, जो भी आपकी नोटरी है या आपकी जो कोर्ट है वहाँ पे चले जाना, उसको बोल देना 100 रुपये का बॉन्ड तैयार कर देगा। बॉन्ड पेपर का जो भी परफॉर्मा है इसके साथ आया हुआ है, और उसी को आप उसमें टाइप करवा के छपवा लेना पूरा का पूरा। टाइपिंग के आपके 100-150 रुपये लगेंगे और छपवाने इस पे 100 रुपये इसकी स्टाम्प के लग जाएंगे। जो फ्रंट पेज है वही आपको इसमें लेना है, बाकी आप A4 के पेपर जो है पीछे यूज़ कर सकते हो, जितने भी आपके बाकी के पेपर लगते हैं, फ्रंट पेज को इतना लेना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि एक आपको जमानत का बॉन्ड लेकर के जाना है, जिसके अंदर इस तरह सा लिखा होता है कि मुझे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया है या मेरे पर अभी तक कोई नहीं लगा है चार्ज वगैरह या हवालात में नहीं रखा गया है। इस तरह से वो आपको परफॉर्मा है वो भी भरवाना होता है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बनवा लेना है, ठीक है, 100 रुपये के स्थान पर बनवा लेना है। नेक्स्ट आपका दिया गया है डे के अंदर है, जो परीक्षार्थी निर्धारित संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा नहीं करता है, यदि प्रशासन आवश्यक समझे तो बिना किसी वजीफे या वृद्धि के उसके प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जा सकती है, पुनः प्रशिक्षण रिपोर्ट कोर्स दिया जा सकता है। अगर आपकी जो जैसे भी आप वहाँ पे ट्रेनिंग करते हो, तो ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, आप अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इनडिसिप्लिन में रहते हैं और बताए गए जो रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होता है, आपको वहाँ से जो आपका प्रशिक्षण है उसको बढ़ा दिया जाता है, और उस प्रशिक्षण को बढ़ाने के बाद आपको पैसा भी नहीं दिया जाता। इस तरह से कई डिवीज़न में होता है। तो आप अच्छे से रहिएगा, ताकि आपको ना ही तो आपका प्रशिक्षण का टाइम पीरियड बढ़े, और अगर टाइम पीरियड बढ़ गया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो खुद के पैसे से करना पड़ेगा, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से आप कोई काम नहीं करें जिससे आपको दिक्कत हो। 6 पे दिया गया है, पुनः प्रशिक्षण कोर्स वाले प्रशिक्षणार्थी उनके कनिष्ठ माने जाएंगे जो पहले की प्रयास में पास हो जाएंगे। यानी कि जो पहले आपके साथी थे वो पास हो गए और आप रह गए। सपोज करो 100 कैंडिडेट वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में है, 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इनडिसिप्लिन दिखाया, गलत बिहेव किया और किसी के साथ मारपीट किया या ऐसा कोई कुछ भी किया, तो वो लोग क्या होंगे, जो 80 लोग हैं जो पास हो चुके हैं वो आपके सीनियर बन जाएंगे और आप जूनियर रह जाओगे, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया है। ऐसे परीक्षार्थी जो पुनः प्रशिक्षण रिपोर्ट कोर्स पाते हैं क्रम संख्या 12 ख में दी गई शर्तों द्वारा
शासित होंगे। जो 12 का ख आपको दिया गया है उसके अंदर आप शासित होंगे। जो भी यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है कि आपको चालाकी दिखाते हो तो आपके जो है जो भी डिटेल है। उसके बाद में है 6 पे दिया गया है, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी जानकारी इसमें दी गई है। सभी के अंदर नहीं आई है जानकारी, मैंने काफ़ी सारे ज्वाइनिंग लेटर की वीडियो बनाई है, लेकिन इसके अंदर जितनी जानकारी दी गई है उतनी किसी में नहीं दी गई है। 7 नंबर पे 6 पे दिया गया है 7 वर्ष की प्रादेशिक सेवा रिजर्व में समय समय पर निर्धारित अवधि में सेवा में जाना होगा। ये सभी के अंदर आता है कि आपको प्रादेशिक सेना के अंदर जाना पड़ सकता है, सेवा देनी पड़ सकती है, ठीक है। और इन फ्यूचर जो भी निर्धारित होता है उसके लिए आपको कर सकता है। यदि आपको उपरोक्त शर्त मंजूर हो तो आप उप मुख्य अभियंता TMC लाइन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर उत्तर मध्य रेलवे झांसी में प्रातः सुबह 10 बजे आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सहित उपस्थित हों। आपकी यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी का पास SC ST OBC क्रीमी लेयर के लिए भेजा गया है, वापसी के लिए नहीं है, सिर्फ आपको पास दिया गया है। SC को भी है, ST को भी है, OBC को भी है, ठीक है। जो नॉन क्रीमी के जो NCL के अंदर आते हैं उनको पास भेजा गया है, तो आप उस पास का यूज़ करके वहाँ पहुँच सकते हो, द्वितीय श्रेणी का, ठीक है। और 10 बजे जो आपको एड्रेस दिया गया है उसमें 10 बजे। यदि आप आवश्यक प्रलेखों के साथ उप मुख्य अभियंता TMC लाइन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर उत्तर मध्य रेलवे झांसी में दिनांक 16 मार्च 2020 को प्रातः 10 बजे उपस्थित हों। यदि निर्धारित तिथि तथा एवं समय पर उपस्थित न हो तो यह माना जाएगा कि प्राप्ति नियुक्ति आपको स्वीकार नहीं है। जो भी प्रस्तावित आपको नियुक्ति पत्र दिया गया है आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तथा यह प्रस्ताव समाप्त माना जाएगा। ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा समाप्त, ठीक है। आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये फिनिश, यानी कि आपको जॉब करने के इच्छुक नहीं है। इस विषय में नियुक्ति एवं शर्तों संबंधी किसी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया अच्छे से। संलग्न बॉन्ड फार्म पर श्योरिटी व गवाह भिन्न 5 किसी भी शासकीय सेवारत कर्मचारी, यानी कि जो आपकी यहाँ जो आपका बॉन्ड पेपर है ना उसमें नीचे यहाँ पे एक लाइन में राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ 5 श्योरिटी मांगे गए हैं या विटनेस मांगे गए हैं। जो भी गवाह या जो गवाह होते हैं उनको विटनेस बोलते हैं, श्योरिटी होते हैं, श्योरिटी इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। गवाह है उसकी जगह आपको इंग्लिश में विटनेस दिया होगा। तो क्या करना है वहाँ पे आपको जो 5 है ना वो क्या करना है, शासकीय सेवारत कर्मचारी जो प्रशासन जो भी अपने जॉब करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में जो सेवारत अधिकारी है ना, जो तृतीय श्रेणी के अधिकारी है यानी कि C ग्रेड के जो अधिकारी हैं जिनकी ग्रेड पे आपसे अधिक हो, आपकी तो 1900 है और आपसे अधिक वाले 2400 वाले 2800 वाले 4200 वाले किसी से भी आप करवा सकते हो, ठीक है। उनसे करवा लेना, आपसे अधिक हो उनके आप सिग्नेचर करवा लेना। और यहाँ पे अच्छे अच्छे अक्षरों के अंदर आपको लिखा गया है, कई कई जगह पे नहीं आता, श्योरिटी के साइन करवा के लाने इतना लिखा आता है, वहाँ नहीं लिखा आता। तो बहुत ही क्लियर अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में लिखा गया है, बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है। इनसे आप करवा के ले जाना, आपको क्लियर है एकदम आपका रास्ता, ठीक है। तो ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मैंने आपको अच्छी तरह से इस जो ज्वाइनिंग लेटर पूरा पढ़ के सुना दिया और बहुत ही अच्छी इसमें बातें लिखी गई है। मैंने भी काफ़ी सारी बातें जो है पहली बार इसके अंदर पढ़ी है। आप सभी साथियों से अनुरोध है इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से भर करके लेके जाएं। जो भी डॉक्यूमेंट आया है उसकी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 फोटोकॉपी करवा लें। जितनी मांगी गई है उससे 1-2 फालतू करवाएं और पहले से इसको अच्छे से भर के देखें। गलती मत करना, गलती के लिए डांट खानी पड़ सकती है। अच्छे से भर के ले गए। एक मास्टर कॉपी तैयार कर लें और उसी मास्टर कॉपी को फॉलो करते हुए अदर डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करके अपना ले जाएं। जो जो डॉक्यूमेंट दिए गए अच्छे से ले जाएं, उनका सभी का ओरिजिनल लेकर के जाएं। अपना पेन, बैंक और ऐसा इसमें कुछ मांगा नहीं गया है, लेकिन आप साथ में लेकर के जाना। और बैंक का पूछा है, ना पेन का दिया है, ना आपको आधार वगैरह का कुछ दिया है और ना ही आपका कैंसिल चेक है उसके बारे में कुछ लिखा है। तो आप ये चीज़ें अपनी साथ में ले जाएं। चेक को कैंसिल मत करना, वहाँ अगर मांगे तो उसको कैंसिल कर देना, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना और यहाँ कैंसिल लिख देना, ये कैंसिल चेक हो जाता है। तो ये चीज़ें आप अपने साथ ज़रूर लेके जाना। वहाँ अगर मांगी जाए तो दे देना। इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं गया, क्या पता आपका जो खाता है वहीं खुलेगा या ऐसा कुछ, अभी इसमें कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही ज्वाइनिंग होगी तब पता चलेगा। बाकी साथी वेट करते रहें, उनका भी लेटर जल्दी से मिल जाएगा। जिसका आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और जिसका आया है उनको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन।
जल्द ही दूसरे साथियों को मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज तो संडे है, और तो नेक्स्ट वर्किंग वीक के अंदर आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पर जितने साथी नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, बहुत मेहनत लगती है और आपके लिए मन भी करता है अगर आप लाइक करते हो तो वीडियो बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।